ओके, आहिस्ता, ठीक है। देखिए, गौर करें कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि कोई भी वर्ब या तो फर्स्ट फॉर्म में हो या फिफ्थ फॉर्म में हो तो कौन सा टेंस माना जाएगा। किसी भी वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वर्ब के किस साइड में होता है और उसका ऑब्जेक्ट किस साइड में होता है। हाँ, इस तरह के सेंटेंस को क्या कहते हैं, अफर्मेटिव हाँ वाले सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। बट एट द सेम टाइम हमने ये भी बताया था कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें ना लगा होता है। जैसे मैं उर्दू नहीं जानता हूं, ठीक है, मैं संस्कृत नहीं पढ़ाता हूं, आप यहाँ साइंस नहीं सीखते हैं। क्लियर है बात। तो जब नहीं वाला मामला आ जाता है तब उसको कैसा सेंटेंस कहते हैं बताइए। उसको कहा जाता है फिर नेगेटिव सेंटेंस। उसको कैसा सेंटेंस कहा जाता है, नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। राइट है। और नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग नॉट लगाते हैं, कुछ याद है आप लोगों को जी। लेकिन जब हम नॉट लगाते हैं तब नॉट अकेले कभी नहीं हो सकता है, उसके साथ या तो डू को आना होगा या किसको आना होगा, डज को आना होगा। डज को, या डू या डज में से कोई भी एक आ गया तो अब V1 आएगा या V5 आएगा बताइए। यस, कभी V5 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि डू या डज के साथ V5 का तालमेल अच्छा नहीं है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, V1। अब पूरा ये जो पूरा है ना इकट्ठे, ये वर्ब पार्टिकल कहला जाएगा। ये क्या कहला जाएगा, वर्ब। अब वर्ब है तो इसके लेफ्ट साइड में क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। राइट है। और राइट साइड में क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। कोई इशू यहां तक तो नहीं है। फिर हमने आपको तीसरा सिखाया था, एक रैपिड रिवीजन क्योंकि बीच में संडे था, ठीक है। तीसरा सिखाया था यस नो क्वेश्चन, कुछ याद है आप लोगों को। यस नो क्वेश्चन वैसा सवाल होता था जिस सवाल का जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। क्या आप शराब पीते हैं, यस सर, नो सर, ठीक है। रुकइए, हाँ सर बोलिए। क्या आप मिर्ची खाती हैं, नो सर। क्या आप रसगुल्ले खाते हैं, यस सर। यस सर। हाँ बहुत अच्छे, रसगुल्ले खाने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, कश्मीर का जो सबसे फेवरेट रसगुल्ला है या जो सबसे ज्यादा वहां खाई जाने वाली मिठाई है, कौन सी मिठाई है मेरे बच्चों, बताइए जरा। सब चुप हो गया कि लगता है सर बोलेंगे खिलाने के लिए। बर्फी। बर्फी, अच्छा अच्छा, रणवीर कपूर वाली। मस्ती था यार। देख लो, ठीक है। तो जब हम लोग सवाल ऐसा पूछ दें जिसका जवाब यस या नो में कंप्लीट हो जाए तो इसको कैसा सवाल कहते हैं, यस नो सवाल कहते हैं, यस नो क्वेश्चन कहते हैं। और ग्रामेटिकली उसका नाम तो इंट्रोगेटिव आप लोग जानते ही हो, जानते हो कि नहीं जानते हो। जब भी कोई सवाल पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो याद रखना कि डू या डज सबसे शुरू में आएगा, डू या डज सबसे शुरू में आएगा। सवाल निगेटिव भी तो पूछा जा सकता है कि क्या आप मेहनत नहीं करते हैं। तो जब निगेटिव सवाल पूछा गया तो डू की जगह कौन सा यूज होगा, डोंट, या फिर क्या यूज होगा, डजंट यूज होगा। राइट है कि रॉन्ग है। अब इसके बाद आप देखिएगा कि डू या डज जैसे ही आ गया तो आप हमको बताइए कि वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा। V5 आ सकता है कि नहीं, कभी नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि डू या डज के रहते V5 का हिम्मत नहीं है कि वो आ जाए। राइट है कि रॉन्ग है। अब जरा याद ध्यान रखिएगा कि अब यहां पर याद रखना है कि वर्ब यहां पर आपका आ गया है तो वर्ब के लेफ्ट साइड में कौन आएगा, सब्जेक्ट, और राइट साइड में कौन आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। और साथ ही साथ क्वेश्चन मार्क आएगा कि नहीं आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि है क्या, क्वेश्चन। अब सवाल ये होता है कि डू कहां यूज होगा, डज कहां यूज होगा, ठीक है। तो हमने आपको पढ़ाया है, कृपया आप भूल जाया करें, हम बहुत खुश होंगे, ठीक है। जब सब्जेक्ट के तौर पे आप भूलेंगे ना, इतनी गुजारिश मेरी नहीं मानेंगे आप लोग, गंदी बात है ना, सर की बात माननी चाहिए ना, ठीक है। सब्जेक्ट जब एक से ज्यादा हो, एक से मोर देन वन, इंग्लिश में लिख दे ज्यादा अच्छा रहेगा,
इंग्लिश में लिखते हैं मोर देन वन, राइट। मोर देन वन, तब आप क्या यूज करोगे? डू। और जब सब्जेक्ट वन रहे तब आप क्या यूज करोगे? डज। क्या ये सिर्फ नेगेटिव में होगा या इंट्रोगेटिव में भी यही रूल लागू होगा? हाँ, जहां जहां भी डू डज आएगा यही बात लागू होगी। राइट है कि रॉन्ग है? तो अब आप इसके बाद भूलेंगे नहीं। हमने एक्सेप्शन भी बताया था कुछ, याद है आप लोगों को? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में किसका किसका नाम लिया था? आई एंड यू का। क्या एक्सेप्शन बताया गया था उनके बारे में? हाँ जी, वो कुछ बात नहीं समझता है। वो हमेशा बोलता है कि भैया हम आई हैं इसलिए हम क्या लेंगे? डू लेंगे। और यू भी बोलता है हम यू हैं इसलिए क्या लेंगे? डू लेंगे। अच्छा, V1 V5 के बारे में भी तो आपको कुछ बताया गया था, ऐसा ही लगता है। हाँ, V1 के बारे में भी बताया गया था कि इफ सब्जेक्ट प्लूरल, राइट, प्लूरल मतलब वन के मोर देन वन, या फिर सब्जेक्ट के तौर पे आई, या फिर सब्जेक्ट के तौर पे यू, तब क्या यूज होगा? और रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के साथ जितना भी बच गया, बाकी जितना भी सब्जेक्ट है उसके साथ फिर क्या यूज करोगे? V5 यूज करोगे, राइट। और ये सारा रिमेनिंग सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, राइट है, तब V5 यूज होगा। ये था हमारा सैटरडे के क्लास का एक रैपिड रिवीजन। आई होप कि अब सबके दिमाग में यादें तरोताजा हो गई होंगी जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सीखेंगे जीवन के ऐसे, लाइफ के कौन कौन से ऐसे सिचुएशन है, कंडीशंस हैं जहां पर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। ठीक है, लाइफ के ऐसे कौन कौन से सिचुएशन है जहां हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अगर एक बार आप गौर से सुन लेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हम आपसे वादा करते हैं। ठीक है, रुकैया, सुफियान, कशिश, ऋषु, पवन, दोनों पवन है, पवन पवन मिल जो हड़िया लेके डूब जो, हड़िया में कादा हम तो हर दादा, और करण, ठीक है। और मेरे सारे ऑनलाइन के प्यारे प्यारे दोस्त, गौर से सुनिए, क्योंकि हमने कहा कि अगर आप एक बार कहानी सुन लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगी। आप बताइए कि लाइफ में क्या हर काम आप एक बार करके छोड़ देते हैं क्या? बहुत सारा ऐसा काम है जिसको आप लाइफ में रिपीट करते हैं। जैसे मेरे क्लास में आने का काम आप रोज रिपीट करते हैं, हाँ या ना? अच्छा, और कौन ऐसा काम है जो आप रिपीट करते हैं? आप ही बताइए। गाना सुनने का काम हम रिपीट करते हैं, ठीक है। कभी कभी, कब रिपीट करते हैं नहीं पता, लेकिन कभी कभी रिपीट करते हैं। ऑनलाइन, हाँ, खाना खाने का काम, देखो क्या बात, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बोलेंगे क्या रिपीट करते हैं आप अपने लाइफ में, ठीक है। आप में से कुछ जी, कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं संडे के संडे, ठीक है, वो थोड़े सीधे होते हैं। जो और ज्यादा सीधे होते हैं रोज क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। सुफियान समझ रहा है कि हम ही को बोला जा रहा है। छोड़ दिया वो खेलना कि अभी भी खेलता है? अब पतंग उड़ाता है, अच्छा, शौक बदल गए हैं जनाब के, ठीक है। अब पतंग उड़ाता है, मौसम के हिसाब से चेंज हो जाता है, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखिए पहला जो हालात हम लोगों को मिला वो हालात ये है मेरे प्यारे दोस्तों, कि जितने भी रिपीटेड एक्शन है, ठीक है, रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एक्शन मतलब वैसा एक्शन, वैसा काम जिनको हम लोग एक बार करके छोड़ते नहीं है, उनको दोहराते हैं। ये कोई नहीं, दोहराने का मतलब 2 बार करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, 3 बार 4 बार, हर बार, हर बार, ठीक है। अगर आप लोग नॉइज करेंगे तो आप ही के रिकॉर्डिंग में आवाज चला जाएगा, रिकॉर्डिंग गंदा हो जाएगा आपका। मुसीबत है। रिपीटेड एक्शन, ठीक है। सर इसको म्यूट करिए। हम बाउंस कर देंगे क्योंकि हम पढ़ाने पे फोकस करना चाहेंगे, ठीक है, सारे बच्चों को। रिपीटेड एक्शन हमेशा किस टेंस में होना चाहिए? बात से समझो, क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन से टेंस में होना चाहिए भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट? ये नेचुरल है, आप देखो मुंह से बोलो,
अपने आप आपके मुंह से अंग्रेजी में हिंदी में प्रेजेंट इंडेफिनिट निकलेगा। ठीक है, देखो आप बोलते हो मैं रोज खाना खाता हूँ, क्या निकला? खाता हूँ। ठीक है, हम लोग अक्सर झूठ बोलते हैं, बोलते हैं ना? पवन बोल रहे यस सर। गौर से समझिएगा, जब हम बोलते हैं अक्सर झूठ बोलते हैं, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया कि नहीं? मैं रोज कभी खाना कभी खाता हूं, है कि नहीं? रिपीट है। ठीक है, मैं सप्ताह में एक बार फिल्म जरूर देखता हूं, सप्ताह में एक बार रिपीट होता है काम। ठीक है, मैं हर साल घूमने जाता हूं परिवार के साथ। ठीक है, तो घूमने जाता हूं साल में एक बार रिपीट होता है, यानी हर साल रिपीट हो रहा हो काम। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो जितना भी आप काम रिपीट करते हो ना, उस सबको क्या कहते हैं? रिपीटेड एक्शन। और वो नेचुरली कौन से टेंस में होगा? मतलब रिपीटेड एक्शन को लिखते समय आपका जो वर्ब होना चाहिए वो या तो V1 में होना चाहिए या तो V5 में होना चाहिए। राइट है कि रॉन्ग है? अब आप सवाल उठाएंगे कि सर कौन सा ऐसा काम है जिसको हम लोग रिपीट करते हैं? तो देखो याद रखना, 3 काम ऐसा है जिसको हम लोग रिपीट करते हैं। जानना चाहते हो क्या? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यही 3 काम है जो हम लोग रिपीट करते हैं। समझ में आ गया? फिर हंस रहा है मेरी बात है, गजब लड़का है, खाली मेरा मजाक उड़ाते रहता है। यही काम है तुम्हारा जी। देखो, पहला काम है जो हमारा रूटीन वाला है। रूटीन वाला काम हम लोग अपना रिपीट करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए रूटीन है, हम लोग सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, फिर तैयार होते हैं, अपने अपने काम पर जाते हैं। रूटीन है। काम पर जाकर के घूस लेके काम करते हैं, और नौकरी तलाश इसलिए करते हैं ताकि घूस ले सके। राइट है कि रॉन्ग है बच्चों? अरे फिर तुम लोग गलत कहते हो, टीचर कोई गंदा बात है। ठीक है, अब पवन एकदम खाली हंस मुस्कुराते रहता है कि देखो कैसा कैसा बात बोल रहे हैं सर। ठीक है, रूटीन वाला काम। अच्छा, जो काम आपके नेचर के अकॉर्डिंग आप करते हो, जैसे झूठ बोलना, है ना सुफियान? सुफियान बोले मेरे तरफ क्यों बोलते सर इस सब काम के लिए? तुम करते ही हो, तुम अच्छा ये बताओ, वीडियो गेम खेलता है ना? वीडियो गेम नहीं खेलता, खाली तिलंगी उड़ाता है। बच गया तुम अभी। ठीक है, तो जो काम हम लोग अपने नेचर के अकॉर्डिंग करते हैं ना, वो काम भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं? रिपीट कर रहे होते हैं। राइट है कि रॉन्ग है? रूटीन, नेचर। और कुछ काम हम लोग अपने हैबिट के जरिए करते हैं। कुछ काम का हम लोगों को हैबिट है। आप लोगों में से किसको किसको सिगरेट पीने का हैबिट है? रुकैया। हम जानबूझ के मस्ती करते हैं। ठीक है ऋषु, वो एकदम देख रहे हैं सर क्या बोल रहे हैं सर, आपको अकल नहीं है सर। ठीक है, बहुत साल पहले मेरी एक स्टूडेंट थी, वो ऐसी क्लास में हम ऐसे हंसी मजाक में पढ़ा रहे, सर हमको शराब पीने का मन करता है। हम बोले पापा सुन लेंगे, तुमको थप्पड़ से मारेंगे, मेरा कोचिंग बंद करवा देंगे। ये बेटी क्या क्या बोल रही है, कोचिंग में जाके क्या सीखी है? रूटीन, नेचर और हैबिट, ये 3 काम हम लोग हमेशा रिपीट करते हैं। राइट है कि रॉन्ग है? और ये सब काम रिपीट करते हैं, तो ये सब काम या तो हम डेली रिपीट करते हैं, गौर से सुनिएगा मेरी बात, या तो हम लोग डेली रिपीट करते हैं, हाँ या ना, या हम लोग एवरी वीक रिपीट कर सकते हैं ऐसे कामों को, हाँ या ना बोलना। या तो हम लोग ऑलवेज रिपीट करते हैं, या तो हम लोग ऑफ्टन रिपीट करते हैं। हिंदी भी जानना चाहते हो क्या? डेली मतलब रोज, एवरी वीक मतलब हर हफ्ते हर सप्ताह, ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑफ्टन मतलब अक्सर। ठीक है, या तो कभी कभी रिपीट करते हैं, पता नहीं कितना दिन पर या कितने घंटे पर, लेकिन कभी कभी रिपीट कर देते हैं। कुछ काम ऐसा रहता है हम लोगों का। राइट है, जैसे किसी को झूठ बोलने का आदत है, तो कभी कभी झूठ बोलने का काम रिपीट करता है, बेफालतू में, कोई काम नहीं है झूठ बोलने का, फिर भी हैबिट है, बोल देगा, उसके मुंह से झूठे निकलेगा। ठीक है, क्या खाया? नहीं आज तो बना तो चिकन बिरयानी, माड़ भात खा के आ रहा है। अब बोल क्या रहा है भैया? चिकन बिरयानी है खा के हम आ रहे हैं। ठीक है, बस भूख लगल था, मम्मी को बोले फट से 15 मिनट में चिकन बिरयानी बना दी, पकड़ा गया क्या 15 मिनट में चिकन बिरयानी बनता है रे? ठीक है, समटाइम्स मजा आ रहा है ना? अच्छा मजा के लिए आके बैठे हो, गजब लड़का है ये सब। हाँ, समटाइम्स देखो गौर से सुनते जाना, मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है, बोलना चाहिए सर नहीं चाहिए मजा। ठीक है, तो ये सब वर्ड है नॉर्मल। जनरली हम लोग कोई कोई काम रिपीट कर देते, अक्सर, जनरली मतलब अक्सर रिपीट कर देते। बोलो हाँ ना, बोलो ना, कुछ बोलो तो सही, है ना? हम लोग कभी कभी ओकेजनली, कभी कभी कोई काम रिपीट कर देते हैं, हाँ या ना बोलना। ओकेजनली रिपीट करते हैं कि नहीं? ठीक है, और क्या रिपीट करते हैं? एवरी ईयर भी तो कुछ काम रिपीट करते हैं, जैसे बोले कि हम हर साल घूमने जाते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। राइट है कि रॉन्ग? तो ये सब वर्ड्स हैं जिनका यूज किया जाता है रिपीटेशन बताने के लिए। ठीक है, रिपीट,
एक्शन वर्ड्स। ठीक है, अब इनको ग्रामर के टर्म्स में बोलिएगा तो इन्हीं का नाम हो जाएगा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इनका नाम क्या हो जाएगा? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आपको इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाम जानने की जरूरत नहीं है कि आप इतना याद रखें, बस आप ये याद रखें कि ये सब वर्ड हम लोग यूज करते हैं। लेकिन अब बात होगा कि कहाँ पर यूज करते हैं। सेंटेंस तो बहुत बड़ा हो सकता है, बीच में यूज करेंगे तो कहाँ पर, कि अंत में यूज करेंगे कि शुरू में यूज करेंगे, ये पॉइंट है कि नहीं है? पॉइंट को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए, नहीं तो फिर तो दिमाग में कंफ्यूजन बना रहेगा कि ऑलवेज हम कहाँ पे लिखे, हम ऑफ्टन कहाँ पे लिखे। बोलो हाँ कि ना? तो चलो देखो, अगले पॉइंट में हम लोग यही सीख लेते हैं एग्जाम्पल के जरिए। किसके जरिए? एग्जाम्पल के जरिए। तो एग्जाम्पल के लिए तैयार हो जाइए आप लोग, और कृपया चेयरफुल रहें। ठीक है, और जब हम सवाल पूछें तो जवाब जरूर दीजिएगा। हम पहले एग्जाम्पल का नंबर दे देते हैं 4-5, उसके बाद मजा आ जाएगा, उसके बाद मजा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इतनी लेट से बच्चे आते रहते हैं क्या? ठीक है, चलिए देखिए, हिंदी भी लिखना होगा क्या? ना ना, हिंदी की जरूरत नहीं, हिंदी बोल देंगे तो हो जाएगा। राइट है कि रॉन्ग? बोलो, या इसी दूसरा का लाल कपार देख के मांग फोड़ रहा? नहीं, देखो, नहीं, लाल मांग देख के कपार फोड़ना हिंदी में कहावत है, मतलब दूसरों की नकल में खुद को नुकसान पहुंचा देना। ठीक है, जरा देखिएगा, बहुत प्यारा सा एक सेंटेंस है, ही ऑफ्टन टेल्स अ लाई। ठीक है, अब जरा देखिए को आप गौर से कि टेल्स क्या है? V5 है, और ऑफ्टन कहाँ यूज किया गया? V5 के पहले। वह अक्सर झूठ बोलता है, वह अक्सर। अब बताइए, क्या लड़का है, उसको कितना बार मना किए कि ऐसा मत करो बेटा, लेकिन वो समझता ही नहीं है। वह अक्सर झूठ बोलता है, वह अक्सर झूठ बोलता है। ठीक है, वाह वाह, क्या बात है, मजा आ रहा है ना? देखिए, मजा अभी नहीं आएगा, मजा आएगा जब एक्सरसाइज आप बनाइएगा। तो वो अक्सर झूठ बोलता है। ठीक है, एक और देखिएगा। ठीक है, एक नहीं, अभी हम लोग बहुत सारा एग्जांपल देंगे। ठीक है, राम एंड हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स, नाम सुने हो ना राम का? प्ले क्रिकेट। ठीक है, डेली, प्ले क्रिकेट डेली। अच्छा, हम डेली के जगह है यहाँ पर एवरी वीक, सॉरी एवरी संडे भी तो लिख सकते थे, हाँ या ना? हर रविवार को खेलता है, थोड़ा सा सुधरा हुआ है, उतना बिगड़ा हुआ भी नहीं है कि डेली खेलेगा। ठीक है, तो आप देखिए क्या गौर से कि जो डेली है या एवरी वीक है, यहाँ एवरी मंथ भी तो लिख सकते थे, एवरी इवनिंग भी तो लिख सकते थे। तो ये सब वर्ड कहाँ लिखा रहा है? सेंटेंस के लास्ट में लिखा रहा है। देखिए, यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद एकदम लास्ट में आके ये सब चीजें लिखी गई है। राइट है कि रॉन्ग है? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अच्छा डेली है, चाहे एवरी वाला कोई भी आ जाएगा तो कहां जाएगा? सेंटेंस के लास्ट में जाएगा, है ना? एक और लिखते हैं, आई ऑफ्टन, ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं। ठीक है, आई ऑफ्टन क्रैक जोक्स, क्रैक जोक्स मतलब हंसी मजाक करना, चुटकुले सुनाना, इन द क्लास, इन द क्लास, मैं अक्सर क्लास में चुटकुले सुनाता हूं। अब जरा गौर करना कि ऑफ्टन कहां जा रहा है? वर्ब के पहले जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना? तो ये ऑफ्टन को अब देखना पड़ेगा कि वर्ब के पहले वाला कौन था? ऑफ्टन था। अच्छा, ऑफ्टन तो एक बता दिए थे हम, इसमें ऑलवेज कर दें क्या? ज्यादा अच्छा रहेगा? मैं हमेशा सुनाता हूँ क्लास में, अक्सर की बात नहीं, मैं हमेशा सुनाता ही क्लास में। जब आते हैं हम पढ़ाने तो एकदम शांति से, कभी पढ़ाए हैं क्या आज तक? नहीं, हम हंसी मजाक करते ही रहते हैं, एकदम शांति से कभी नहीं पढ़ा पाएंगे हम। ठीक है, बोरिंग हो जाएगा, आप ही नहीं पढ़ना चाहिएगा। ठीक है, आधा घंटा के बाद कहिएगा सर छुट्टी कर दीजिए, आज इतना ही रहने दीजिए, पक्का बोल रहे हैं हम। ठीक है, आई ऑलवेज क्रैक जोक्स, तो ऑफ्टन है, ऑलवेज है, सब कहाँ आ रहा है? वर्ब के पहले आ रहा है। ठीक है, ठीक है, एक एग्जांपल और ले, क्या मजेदार हो जाएगा। शी नेवर कम्स हेयर, शी नेवर कम्स हेयर। अब जरा देखो, ये क्या है भैया? वर्ब है, और ये क्या है? नेवर। ठीक है, आप देखो वर्ब के पहले आया कि नहीं आया, है ना? ऑलवेज, नेवर, ऑफ्टन, ये तीन वर्ड मिल गया जो कहां जा रहा है? वर्ब के
पहले जा रहा ना, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, दे समटाइम्स, समटाइम्स का मतलब कभी कभी, ईट मार्केट फूड, दे समटाइम्स ईट मार्केट फूड, ठीक है। अब जरा यहां पर गौर करो कि क्या है, और समटाइम्स इसके पहले आया है, लेकिन समटाइम्स के साथ एक खास बात है कि समटाइम्स का आप जगह बदल सकते हैं। आप समटाइम्स को अंत में लिख सकते हैं, दे ईट मार्केट फूड समटाइम्स, समटाइम्स को शुरू में भी लिख सकते हैं, समटाइम्स कॉमा दे ईट मार्केट फूड, है ना। ये बड़ा एडजस्टेबल है, ये कहता है बीच में रख दो, अंत में रख दो, शुरू में रख दो, कहीं रख दो, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बाकी सब अपना जगह पकड़ के रखता है कि नहीं मेरा पोजीशन मत हिलाना, मेरा कुर्सी मत हिलाना, नहीं तो हम दुनिया इधर से उधर तुम्हारा हिला देंगे, नंबर कटवा देंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, देखें कि नहीं देखें, आज देख लेते हैं, ठीक है। मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों जरा कमेंट कीजिएगा ताकि हम देखें। अच्छा बहुत सारा कमेंट आ गया, बहुत सारा कमेंट है। सर आप जो परेश रावल की तरह देख रहे हैं हम परेश रावल की तरह दिख रहे हैं? हाँ, अक्षय कुमार नहीं बोल सकते थे हमको? हाँ, गजब ये सब बच्चा है भाई। देखो एक एग्जांपल और लेते, एक बार तो कम से कम दिल रखने के लिए अक्षय कुमार बोल दिया होता, ठीक है। हाँ सर बस आपके लिए था ये। क्या बोले मेरे भाई, फिर से बोलो ना। मैंने कहा सर बस आज के लिए आप अपनी ये परेश रावल दिख रहे हैं। आवाज क्लियर नहीं आई ना? जो मेरी तारीफ किए हो तो एकदम यार ऋषु बोल रही तुमने मेरी तारीफ नहीं करी, गजब लड़की है ये, तुमको क्यों जलन हो रहा है? मेरा स्टूडेंट है, मेरी तारीफ कर रहा है, गजब है लड़की है। नहीं नहीं, 200-400 बार बोलिए, एकदम पूरा बोलिए, 200-400 बार बोलिए, मेरी तारीफ वाली बात है तो, ठीक है। अरे मस्ती करो ना यार, लाइफ में इतना बोझ लेके क्यों चलते हो? मेरे जैसे रहो, एंजॉय करो। कोई नहीं सब अक्षय कुमार लाइट लग रहे हैं। सो नाइस। देखो एक एग्जांपल और ले ले, मजेदार सा एकदम, ठीक है। वी नॉर्मली हैव, दाल चावल का नाम सुने हो? दाल चावल फॉर लंच, फॉर लंच, ठीक है। हिंदी में होता है लंच में, लेकिन अंग्रेजी में इन लंच मत बोलना, हमेशा फॉर लंच, फॉर डिनर, फॉर ब्रेकफास्ट ऐसे होता है, ठीक है, नॉर्मली। देखो अब यहां पर तुम्हारा जो वर्ब है वो हैव है, देखो है ना, हैव वर्ब, हैव मतलब खाना, हैव मतलब रखना भी होता है, हैव बहुत मीनिंग होता है जब आप एक अच्छा, हाँ हैव जो है, हैव 100 से ज्यादा मीनिंग होता है, हैव का 100 से ज्यादा यूज होता है हैव का, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोग उतना पकड़ नहीं पाइएगा, सबका बात नहीं करेंगे, लेकिन 2-4 हम बोल देते हैं आपको समझाने के लिए। आप बोलते हैं ना हैव ए गुड टाइम, मस्ती करना, हैव ए बैड टाइम, हैव ए बैड टाइम मतलब बुरे समय से गुजरना, बुरे दौर से गुजरना, ठीक है। हैव ए वर्ड विद समबडी मतलब किसी से कुछ बातचीत करना, गुफ्तगू करना, ठीक है। हैव ए लुक एट समथिंग, कोई चीज को एक झलक देखना, एक नजर देखना, ठीक है। तो इस तरह से हैव का बहुत सारे यूजेस है, ठीक है। अब देखो कि नॉर्मली कहां यूज हुआ है भाई, पता, वर्ब के पहले, ठीक है। वी हैव दाल चावल फॉर लंच, नॉर्मली अंत में भी यूज कर सकते हैं, शुरू में भी, लेकिन यहां पर जो यूज होता है ये सेंटेंस को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाता है। क्या बनाता है? खूबसूरत बनाता है, ठीक है। अरे खूबसूरत ही हम बोल रहे हैं मतलब, ठीक है। एक और ले लो एग्जांपल, मजा आ जाएगा, बोलो है कि नहीं है मंजूर? देखो, ठीक है। सैफ खान, अली को छोड़ दिए, यही दिक्कत हो गया, वरना हम तो करीना कपूर से मिल ही लेते आज, ठीक है। ऑलवेज, अरे क्या हो गया भाई, क्यों नाराज हो गया जी? ऑलवेज कम्स हियर ऑन टाइम, ऑन टाइम। आप देखिए कम्स क्या है, वर्ब है, और उसके पहले क्या चला? ऑलवेज चला। आई थिंक इतना एग्जांपल काफी है आपको समझा पाने के लिए कि कहां पर क्या लिखा जाएगा।
ठीक है, मेरे ऑनलाइन के प्यारे प्यारे दोस्तों बोल दीजिए आप लोग, क्या इतना एग्जाम्पल आप लोगों के लिए काफी है? यस सर। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं बात को। ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश। ठीक है, यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है, ठीक है, और हम ठंड से बहुत ज्यादा एलर्जिक हैं। थोड़ा सा हम लापरवाही करते हैं ना तो हम पूरे लंबे लपेटा जाते हैं, और इसमें मेरा पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, जो किसी कीमत पे हम नहीं चाहते। अभी बहुत सारा ऑफलाइन क्लास बंद करके उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया गया ठंड के कारण, मॉर्निंग वाला सारा बैच। ठीक है, तो आ जाइए वापस, हम लोग फिर से कुछ और बात करते हैं। हम लोगों ने बात करी 3 तरह के काम की। एक ऐसा काम जो हम लोग अपने रूटीन के तहत करते हैं, एक ऐसा काम जो हम लोग अपने नेचर के तहत करते हैं, और एक ऐसा काम जो हम लोग अपने हैबिट के तहत करते हैं। ये तीनों हम लोग रिपीट करते हैं, और रिपीट वाला सारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। राइट है कि रॉन्ग है? अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस ले लेते हैं जो रिपीट होते हैं, लेकिन न वो किसी की हैबिट है, न वो किसी की नेचर है, और न किसी का रूटीन है। वो आज से हजारों साल पहले भी होता था, आज भी होता है, और ता कयामत होता रहेगा। ता कयामत मतलब टिल द एटर्निटी, मतलब दुनिया के अंत होने तक वही होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बोले, ठीक है, कि सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में उगता है। जो कश्मीर वालों के लिए हिंदी नहीं लिख रहे, ठीक है, सूर्य पूरब में उगता है, उनके लिए हिंदी बोल रहे हैं, वो सुने समझे हिंदी को। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने, कश्मीर वालों ने कहा कि सर हिंदी जब आप लिखते हो तो समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो यहाँ भी बैठे हुए हैं, हो सकता है बाद में उनको नोट्स में कभी जरूरत पड़ जाए, तो जहां एकदम रिक्वायर्ड है वहां लिखना मजबूरी है। तो सूर्य पूरब में उगता है, तो क्या ये काम वन टाइम होता है या रिपीट होता है? एवरीडे रिपीट होता है। कुछ और सेंटेंसेस हम लेते हैं, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खौलता है। आप यहाँ बिहार में पानी को खौला लो, जम्मू कश्मीर में खौला लो, लद्दाख में खौला लो, पाकिस्तान में जाकर खौला लो, अमेरिका में खौला लो, कहीं खौलाओ, पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर है? और जब आज से 1000 साल पहले भी पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही खौलता था, और आज से 10,000 साल बाद भी पानी खौलेगा तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 199 पर हो जाएगा। हाँ, हमको लगा 99 कैसे हो जाएगा भाई, 1 डिग्री का छूट, डिस्काउंट कैसे मिल गया? ठीक है, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं सूर्य पूरब में उगता है, तो अंग्रेजी में हम बोल रहे होते हैं द सन राइजेस, द सन, हाँ, राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, राइट। जब अब देखो, जब ये काम हम बोल रहे हैं ना, अच्छे से गौर से समझो कि ये काम भी रिपीटेड एक्शन है, लेकिन ये ना तो रूटीन है, ना तो नेचर है, ना तो हैबिट है, लेकिन ये रिपीटेड एक्शन है। हाँ या ना बोलना, ठीक है। अब एक बात और देखो जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, हम लिखे कि नहीं लिखे? अब हिंदी का सहारा छोड़ रहे हैं, अब इंग्लिश में आ जाते हैं डायरेक्ट। बोलो कि हाँ कि ना। यदि हम बोल रहे हैं वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जब हम बोलते हैं वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये सारे के सारे काम रिपीटेड एक्शन, राइट। और ये किसी टाइम लिमिटेशन में या जगह के लिमिटेशन में नहीं बंधे हुए हैं, किसी आदमी के लिमिटेशन में नहीं बंधे हुए हैं कि इस आदमी के लिए बात सही है, चाहे उस आदमी के लिए बात गलत है, नहीं है। ये सब आदमी के लिए सही है, हर टाइम के लिए सही है, हर जगह के लिए सही है। ऐसी बातों को यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। ऐसी बातों को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, ठीक है। और इसी को कुछ किताबों में नाम दिया जाता है परमानेंट ट्रुथ। क्या नाम दिया जाता है? बोलिए परमानेंट ट्रुथ। क्यों? आप खुद अपने दिमाग से लगाओ, कॉमन सेंस है, और आप हम ही को बताओ, आप ही बताओ हमको, हम नहीं बताएंगे कि परमानेंट ट्रुथ क्यों कहा जाता है, इनको बताओ। क्योंकि हमेशा है यही, कभी बदलता नहीं है। तो ये कौन सा टेंस होगा भाई साहब, बताओ? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा हमेशा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब इन सब सेंटेंसेस को लिखते समय ध्यान रखना कि वर्ब या तो V1 होना चाहिए या तो V5 होना चाहिए। लेफ्ट साइड में सब्जेक्ट और राइट साइड में ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा, इसकी कोई वो डिसोबीडियंस वाली बात नहीं हो सकती। इस रूल को फॉलो करना है। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर नाउ टू एवरीबॉडी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स टॉक अबाउट आवर लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स। ठीक है,
बताइए तो जरा सा। हम तो बस खाने के शौकीन हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो पहले वहां का फेवरेट डिश पता करते हैं, ठीक है। हम बनारस गए थे तो गोलगप्पा और मालपुआ, लखनऊ गए थे तो वहां की रबड़ी, ठीक है। मतलब हम खाने के बेहद शौकीन आदमी, ठीक है। लखनऊ की बिरयानी, मतलब एक से एक चीज। हम गए हैं और वहां का हम डिश नहीं टेस्ट करें, होने वाली बात नहीं है। हम भले से पैसा खत्म हो जाए, WT विदाउट टिकट आएंगे, पकड़ा के जेल जाएंगे, लेकिन हम खाएंगे जरूर। हम ऐसे खाने के शौकीन, ठीक है। ऐसे नहीं हुआ है कभी, ठीक है। हाँ, एक बार पापा के साथ बिना बताए, पापा दिए टिकट का पैसा, हम रख लिए, WT चले गए, पापा भी साथ में थे, पकड़ा गया, ठीक है। पुलिस वाला बाद में मारता, पहले पापा दिए तो किया हमको मार के। वहीं पर पुलिस वाला के सामने, पुलिस वाला अचंभित, क्या कर रहे हैं, नालायक बेटा है सर, ले जाइए। हम पढ़ रहे थे उसमें, कॉलेज में थे हम। तुम ही मत सोचो कि हम टीचर होके ये सब काम कर रहे हैं, नहीं। जब से हम टीचर बने हम ईमानदार हो गए। हम पहले से ध्यान रखना कि बाबूजी मेरे बाबूजी जैसे नहीं होने चाहिए, मार पीट के पुलिस के हवाले कर देंगे, ले जाइए इसको, नालायक है ये एकदम, ठीक है। गौर से सुनिए, जो अगला बात हम बोलने जा रहे हैं बहुत मजेदार चीज है, ठीक है। जब भी आप अपनी पसंद की बात करोगे, अपने आप वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। गाजर का हलवा, गाजर का हलवा, ठीक है। अच्छा लग रहा है कि नहीं, बोलो ना, हाँ ना बोलो ना। अच्छा लग रहा है कि नहीं? जी सर। सब स्मार्ट हो गया यार, कोई फंसा नहीं मेरे बात में। अच्छा ठीक है, चलो चलो, सपोज करो कि तुम खा रहे हो, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे, मुझे गाजर का हलवा, हाँ अच्छा लग रहा है, मुझे गाजर का हलवा अच्छा लग रहा है, ऐसा बोलोगे ना। तो देखो, जब तुम बोल रहे हो अच्छा लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तुम कंटिन्यूअस में बात कर रहे हो, राइट है, रहा है, रही है। लेकिन एट द सेम टाइम तुम अपने लाइकिंग के बारे में बात कर रहे हो, तुम अपने पसंद के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। तो अगर तुम लिख देते हो आई एम लाइकिंग, आई एम लाइकिंग, ठीक है, द गाजर का हलवा, द गाजर का, आप बोलोगे सर अंग्रेजी का, हिंदी में ही इसको क्यों लिख रहे हैं, इसका अंग्रेजी लिखिए। तो कोई भी डिश किसी जगह का ओरिजिन है तो उसको अंग्रेजी में मत कन्वर्ट कीजिए। जैसे मालपुए, ठीक है, मालपुआ हम लोग खाते जरूर हैं, लेकिन ये देन कहाँ की है, बनारस की, यूपी की चीज है, ठीक है, वहां का ओरिजिनल चीज है। तो आप इसको दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करिए ही मत, गलत बात है। समझ रहे हैं बात? केक को आप हिंदी करते हैं क्या, पेस्ट्री को, कुकीज को, बिस्किट को, नहीं, उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया। तो अपना वाला को जबरदस्ती अंग्रेजी क्यों कर रहे हैं? हाँ? अपने वाले को गैर बना रहे, तो अच्छा बात नहीं है ना। तो देखो यहाँ पर जो है, जब हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, पसंद की बात कर रहे हैं ना, पसंद की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में बोले तो लाइकिंग की बात कर रहे हैं, हाँ या ना बोलो, ठीक है। तो जब आप पसंद या लाइकिंग की बात करते हो, तब आप याद रखना कि आप कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज कर सकते हो। आपको जब भी यूज करना है तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है, ठीक है। तो खाली इसमें क्या लाइकिंग में नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम यहाँ लिख रहे हैं, आपको जाननी चाहिए, ठीक है। आप तैयार हैं जानने के लिए, कौन कौन सा, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, ठीक है, विश, इंटेंशन, ठीक है, डिजायर, इन सब के बारे में जब भी आप बात करोगे, बात समझ में आ रही है, इन सब के बारे में जब भी आप बात करोगे तो अपने आप टेंस कौन सा हो जाएगा भाई साहब, हाँ जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट होने का मतलब कि इन सब सेंटेंसेस में आपको वर्ब को चेक करना है कि वर्ब किस फॉर्म में होना चाहिए, बताओ, V1 या V5, और इधर क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और इधर क्या होगा, सब्जेक्ट, ठीक है। मेरे पढ़ने पढ़ाने के तरीके में फायदा है, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान है कि यदि बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो मेरे मस्ती वाले अंदाज में सिर्फ खोया रह जाएगा, वो पढ़ाई पे फोकस नहीं करेगा। हम डेली एक बार वार्निंग देते हैं आपको। तो आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ता है कि नहीं, मास्टर थोड़ा सा बहका हुआ है, कुछ कुछ भी मजाक करते रहता है क्लास में, हम इसके मजाक में ना बहके, हम अपने पढ़ाई पे फोकस रखें। राइट है कि रॉन्ग है? क्योंकि मेरे लाइफ का तो जो होना था हो गया बेटा, अब होना तुम्हारा है। यदि मेरे रास्ते पे चले तो ऐसी कोचिंग खोल के पढ़ाते रहोगे, कभी लड़का कम होगा, कभी लड़का ज्यादा होगा, पागल हो जाओगे, सरकारी नौकरी लग जाएगा तो सेटल रहोगे,
क्या 50,000 रुपये महीना आ रहा है, राइट है कि रॉन्ग? हाँ, कोरोना होगा तो लॉकडाउन हो जाएगा कोचिंग का। ठीक है, तो हम लोग जब भी इन सब चीजों की बात करते हैं, किसकी? लाइकिंग की, डिसलाइक्स की, विश की, इंटेंशन की, डिजायर की, तब हम लोग कौन सा बात कर रहे होते, कौन सा टेंस यूज कर रहे होते हैं? हाँ जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। इंग्लिश इज फॉर एवरीवन, शकील अहमद बोल रहे हैं। जा कब होता है, जा कब होता है मतलब, फिर बोल रहे हैं मॉन्ड ब्लोइंग। मॉन्ड ब्लोइंग नहीं है जीएस साहब, माइंड ब्लोइंग है। सर जी का क्लास कब है? क्लास क्लास तो दिन भर है, आप लोगों का क्लास 4 बजे स्टार्ट होता है। ठीक है। माइंड ब्लोइंग जूनियर स्टूडेंट, कल उससे पूछा गया था ना, वो इंडियन आइडल में क्या नाम है वो भाट, जो राजस्थान का है सिंगर, उससे पूछा गया कि माइंड ब्लोइंग का मतलब क्या है? जूनियर स्टूडेंट का बोला था। हाँ, तो बोला कि दिमाग उड़ा देने वाला। लेकिन बड़ा अच्छा अंग्रेजी सीख रहा है, फटाफट बोल रहा है। तो क्या नाम है उसका? सन्मुखा प्रिया सिखा रही है उसको। ठीक है, तो आप लोग आगे बढ़े इसके साथ हम लोग क्या? अरे हाँ ना, बोलना। सर जूनियर स्टूडेंट का क्लास कब होता है? जूनियर स्टूडेंट, हाँ जी, फिर से बोले। जूनियर स्टूडेंट का क्लास कब होता है? प्रो ये सेम है सब। उसमें तो इंग्लिश वर्ब्स नहीं है। देखिए देखिए, एक बात बताते हैं। हाँ, इंग्लिश में कोई फर्क नहीं है, क्वेश्चन के पैटर्न में फर्क होता है। यही इंग्लिश हर जगह होती है, खाली क्वेश्चन के पैटर्न में फर्क होता है। तो जो आप लोगों को असाइनमेंट दिया जाएगा वो अलग रहेगा बस, और कुछ में फर्क नहीं होगा। रूल्स कहीं नहीं बदलते हैं। क्या 10th वालों के लिए पढ़ेंगे तो वो 12 से 11 टेंस हो जाएगा क्या? कि 10th के लिए तो 10 ही टेंस होगा सर, और 12th के लिए 12 टेंस, और नौकरी वाला के लिए 36 टेंस, 36 टेंसेस? ऐसा होगा क्या? नहीं सर, रूल्स सिलेबस चेंज होता है ना, इसीलिए। नहीं, सिर्फ क्वेश्चन